कुंडू साहब, बीजेपी के जो मंत्री हैं उनका आरोप है कि बलराज कुंडू तो केवल और केवल जातिवाद फैलाने आते हैं बड़ौदा के अंदर। आप बताइए, मैंने आपके मेरे अंदर जातिवाद की कोई चीज़ देखी क्या? देखिए, मैं तो 36 बिरादरी का बेटा हूँ और मेरे साथ 36 बिरादरी का बेटा हूँ। 36 में ये कुछ भी बोल सकते हैं। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठता है उससे सबसे पहले राष्ट्रद्रोही बताते हैं, उसको आतंकवादी बताते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं जी, किसी को लेकर आपने आज लोगों के विचार आपने क्या विचार है? मैं आज मेरे इस बड़ौदा हल्के के लोगों को जगाने के लिए और आज बड़ौदा का चुनाव की घोषणा होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उन सभी के मद्देनज़र आज लोगों को इस अंधी बहरी और तानाशाह सरकार जो आज किसान और मजदूर गरीब कमेरा वर्ग को बर्बाद करने के कानून थोपकर जिस प्रकार का खेल आज पूरे देश और प्रदेश में कमेरा वर्ग के साथ कर रही है, उसके लिए मैं बड़ौदा की जनता को सचेत सावधान करने आया हूं और उनको बताने आया हूं कि आज पूरा प्रदेश की निगाहें, पूरे प्रदेश के कमेरे वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी की निगाहें पूरे बड़ौदावासियों पर हैं कि बड़ौदावासी पहली वोट की चोट करके इस अंधी बहरी और तानाशाह सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो आज मैं इसी बात के लिए लोगों के बीच में मैंने अपने कार्यक्रम रखे, 3 गाँव के मेरे का प्रोग्राम है। मैं लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ ये बताने के लिए, अगर बड़ौदा के लोगों ने ये गलती की तो शायद पूरा हरियाणा प्रदेश कभी बड़ौदा वासियों को माफ़ नहीं करेगा और एक कलंक लग जाएगा बड़ौदा वासियों पर। आज अगर बड़ौदा वासियों ने पहली वोट की चोट करके इस तानाशाह सरकार को सबक सिखाने का काम नहीं किया तो ये प्रदेश का किसान मजदूर मायूस हो जाएगा, शायद वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, वो टूट जाएगा। तो मैं आज उन सबको यही बात बताने आया हूँ कि आज इस पूरे प्रदेश के किसान मजदूर की आस इस बड़ौदा पर चुनी है, टिकी हुई है। तो उसके लिए इनको इस तानाशाह सरकार को इसके कैंडिडेट की जमानत जब्त करके यहाँ से एक सबक सिखाना है। उसके साथ साथ जो अन्य दल जो अपने को बड़े बड़े किसान हितैषी होने के दावे करते थे, उनकी भी सच्चाई आज लोगों के जनता के सामने आ चुकी है। उनको भी एक सबक सिखाने का काम करें। अब सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर या मीडिया की बाइट देकर बड़े बड़े अपने महलों में उससे किसान की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। किसान की लड़ाई किसान के साथ कंधा कंधा, मजदूर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छोटा व्यवसायी सभी सड़कों पे हैं अपने हकों के लिए, तो उसकी लड़ाई सड़क पर आकर, सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक लड़ी जाएगी। उसके लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं जी ज़्यादातर जो सड़कों के ऊपर वो किसान नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान को जब देशद्रोही कह सकते हैं, किसान को अलगाववादी कह सकते हैं, किसान को आतंकवादी कह सकते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? अभी तो सिर्फ कांग्रेस ही बोला है, कुछ लोग उससे पहले तो वो इतने अच्छे अच्छे खिताब से किसान मजदूर को नवाज चुके हैं। जी, बलराज कुंडू जी का जो उम्मीदवार होगा कैसा होगा बड़ौदा में और कब तक घोषित हो जाएगा? बलराज कुंडू का कोई उम्मीदवार नहीं होना। उम्मीदवार बड़ौदा की बहादुर जनता का, बहादुर लोग अपना पंचायती उम्मीदवार का निर्णय लेंगे। बलराज कुंडू उसको पूर्ण रूप से समर्थन देगा। कुछ लोग बलराज कुंडू उस उम्मीदवार को समर्थन देगा जो ऐसा एक उम्मीदवार जो बड़ौदा की जनता चुनेगी, जो बिकाऊ ना हो, दल बदलू ना हो, जो किसी के बहकावे में ना आए, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना ना हो, जिसका उद्देश्य सिर्फ बड़ौदा के लोगों का सेवक बनकर, उनका वकील बनकर उनके हकों की लड़ाई लड़ने वाला हो, ऐसा एक साथी मैं बड़ौदा के लोगों से मांगने आया हूँ, बड़ौदा की जनता से मांगने आया हूँ। और बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो गलती महम के लोगों ने किया वो बड़ौदा के लोग नहीं करेंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? मेरे बड़ौदा वालों से, मेरे महम वालों से पूछे ना, वो बताएंगे इस बात को उन्होंने गलती की है या उसमें आज वो गौरव महसूस कर रहे हैं। आज उनको गर्व है अपने विधायक पर कि हमने ऐसा विधायक चुना है
जो हमारी आवाज़ बनकर आज सब हर दल पर टकराने को तैयार है। और निश्चित रूप से यही काम ये बड़ौदा की जनता भी, हम साथ साथ गुआंढी अलग हैं, तो यही काम, और ये ऐसी अलग होगी जो आगे पूरे देश और प्रदेश में इसकी चिंगारी जाएगी। सर, किसानों पे जैसे बार बार लाठीचार्ज होता है, बार बार उनके साथ धक्का मुक्की होती जा रही है, तो इस विषय को लेकर क्या कहना चाहिए? इस तानाशाह सरकार से, इस अहंकारी मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री से यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनको सामाजिक, ना ये लोग सामाजिक हैं ना उन सामाजिक बातों में, ये थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, ये थोपे हुए मुख्यमंत्री, इनको पता ही नहीं लोगों का समाज के अंदर क्या होता है। आज जिस प्रकार से अन्नदाता के ऊपर पीपड़ी में लाठियाँ चलवाने का काम किया, सिरसा में लाठियाँ चलवाने का काम किया, उनके ऊपर तरह तरह के ने गंभीर और वो लगाकर धाराएं लगाकर उनके ऊपर केस दर्ज करने का काम किया। ये लोग उनकी नीयत और नीति को अच्छी तरह समझ चुकी हैं। ये तानाशाही लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश की आने वाली भविष्य पीढ़ी को ये अपना गुलाम, इन बड़े बड़े जिस प्रकार से पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, अब ये जो इनके काले अंग्रेज अडानी अंबानी के रूप में जो कम हैं, इनके गुलाम बनाने पर ये लगे हुए हैं। क्योंकि आज की इन सरकारों का रिमोट कंट्रोल वो अडानी अंबानी के हाथ में है। जितने बिल अभी ये 3 काले बिल कृषि के लागू किए हैं, ये किसी किसान का बेटा नहीं बना सकता इनको। ये लोकसभा में, राज्यसभा में क्वेश्चन भी किया था तोमर जी से, उनको जवाब नहीं आया था इस बात का। एक सांसद ने उनसे पूछा था कि तोमर साहब, मैं दावा करता हूं जिसको आप कह रहे हैं कि आपने ये बिल लेके आए हो, एक किसान का बेटा नहीं ला सकता। ये बिल तो किसी कॉरपोरेट हाउसेज ने तैयार करवाए हैं और इसमें कतई कोई दो राय नहीं। ये जितने बिल आए हैं ये अडानी अंबानी के द्वारा तैयार किए गए, इसमें गरीब का कोई नहीं। गरीब बर्बाद हो जाएगा, आगे जमाखोरी से इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आज पूरा प्रदेश और देश जान चुका है। और मैं आपको बताना, हिंदुस्तान के 250 के करीब जो किसान संगठन हैं, जो खुद आरएसएस का भारतीय किसान संघ जो आरएसएस की विंग है, वो भी इसके खिलाफ सड़कों पे है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जी, चुनाव को केवल 26 दिन रह गए हैं, प्रत्याशी घोषित होने में देरी क्यों हो रही है? प्रत्याशी तो नेचुरली 2-3 दिन पहले ही किया जाता, बाकी सबको डर है ना। ये फिक्सिंग मैच है, ये एक फिक्सिंग मैच किया हुआ है। सब जो है ना अंदर खाते भाजपा की बी टीम के रूप में बनकर ऐसा गेम यहाँ खेलना चाहते हैं, बड़ौदा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और हम जैसे जो जनता के साथ में, जो पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के साथ खड़े हैं, उनको बदनाम करने की साजिश रचकर ये ऐसा गेम यहाँ पे खेलना चाहते हैं, अंदर खाते फिक्सिंग मैच। और बीजेपी को जिताने की सारी प्लानिंग में यहाँ के जो है ना जितने विपक्ष के इसके अन्य दल वो लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपका यहाँ पर जो भी उम्मीदवार होगा उससे बीजेपी को फायदा होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर जो वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी का कटेगा, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। ये सब उनका एक बहुत बड़ा प्लान गेम मैंने बताया, लेकिन अब की बार मैं वादा करता हूँ इसमें बड़ौदा की जनता को मैं इनके बहकावे में नहीं आने दूंगा। और निश्चित रूप से सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत करना, और दूसरा वो जो इस प्रकार के इनके जो बी टीम के सदस्य हैं, उन बी टीम के सदस्यों का भी दिमाग ठिकाने लगाना। ये अब की बार 2 काम बड़ौदा के लोग करने हैं। और ये बड़ौदा का जो है ना, उनका किसान का बेटा होने के नाते मैं इन अपने लोगों को इनके बहकावे में नहीं आने दूंगा। और अब की बार एक नया इतिहास आपको बड़ौदा की जनता के रूप में देखें। कुंडू साहब, बीजेपी के जो मंत्री उनका आरोप है कि बलराज कुंडू तो केवल और केवल जातिवाद फैलाने आते हैं बड़ौदा के अंदर। आप बताइए, मैंने आपके मेरे अंदर जातिवाद की कोई चीज़ देखी क्या? देखिए, मैं तो 36 बिरादरी का बेटा हूँ और मेरे साथ 36 बिरादरी का बेटा हूँ। 36 में ये कुछ भी बोल सकते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठता है उससे सबसे पहले राष्ट्रद्रोही बताते हैं, उसको आतंकवादी बताते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। जिस प्रकार के झूठ के पुलंदे ये 6 साल से बोलते आ रहे हैं, जनता उब चुकी है। जनता इनके उन नारों से, भाई और बहनों, पहली कलम से कर्ज मुक्त हो जाएगा किसान। भाई और बहनों, हर साल युवाओं को 2-2 करोड़ के रोजगार दिए जाएंगे। भाई और बहनों, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। ये भाई और बहनों का तो जुमला खत्म हो चुका है। इन झूठों से कोई जो है ना विश्वास करने वाला नहीं है।
इस बात को पूर्ण रूप से इस देश और प्रदेश का हर नागरिक आज जान चुका है। इनकी किसी बात का किसी पे कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। राम राम।